हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। जहां सपना चौधरी का आखिरकार वो कौन सा राजदार है जो आज बहुत सारे खुलासे करने वाला है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ऐसे खुलासे जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दरअसल पिछले कुछ एक दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सपना चौधरी का कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तमाम सियासी पार्टियों के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। लेकिन आखिर सपना के दिल में क्या है? सपना के दिल में राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या फिर खबरें तो ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं। क्या कुछ आखिरकार सपना चौधरी के मन में है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ सपना चौधरी के घनिष्ठ मित्र, इसके अलावा हरियाणा के एवरग्रीन स्टार जुड़ चुके हैं। देव कुमार देवा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका देवा जी इस कार्यक्रम में। देवा जी, कई सारे सवाल और इन सवालों के बीच सबसे पहले एक वो फोटो जो नजर आती है, एक तरफ प्रियंका गांधी होती हैं, गले में हाथ डाले सपना चौधरी होती है और उनके ठीक बगल में आप होते हैं। देवा जी, क्या कुछ ये तस्वीर बयां कर रही है? नहीं, ये हर चैनल के ऊपर यही सवाल है कि वो तस्वीर है तीसरे देव कुमार देवा, प्रियंका गांधी जी और उनके अलावा सपना तो है ही। मामला क्या है कि ये 3-4 पार्टियां जितनी भी जो आज लाइमलाइट में बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने संपर्क किया कि सपना को चुनाव लड़ाएंगे। ये उससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और वो फोटोज भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि पीछे 13 तारीख को सपना का फोन आया कि सर एक राजनीतिक पार्टी ने बुलाया है जिसके साथ शायद, मतलब फोन सपना आपको करती है? हाँ बिल्कुल, ये हम मित्र हैं, दोस्त हैं। हाँ, इतने करीबी मित्र हैं कि अगर उन्हें सबसे बड़ा डिसीजन लेना है, अगर सपना चौधरी के मन में कुछ चल रहा है या सपना चौधरी को कहीं से ऑफर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है। ऐसा है, ऐसा दोस्तों में होता है। जो 2-4 करीबी होते हैं आपसी, जिनके साथ हम हंसी खुशी दुख सुख बांटते हैं, तो उनमें से मैं भी मेरे परिवार में या मेरे कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो सपना के साथ शेयर करता हूँ और इसी प्रकार वो भी शेयर करती हैं। तो ये राजनीतिक जो एक भूचाल आज बोल रहे हैं, वो उस टाइम पे तो ये राजनीतिक भूचाल आया क्यों देवा जी? क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। सपना चौधरी पूरी तरीके से फेमस भी है, उनको फेमस होने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कभी प्रियंका गांधी, तो कभी मनोज तिवारी, तो कभी किसी और के साथ उनके नाम जुड़ने लगे? सपना के मन में है क्या कांग्रेस या बीजेपी? सपना के मन में पूरा भारत है। सपना के मन में आम आदमी है, सपना के मन में सब है। केवल मात्र कि आप पूछ रहे कि नरेंद्र मोदी, इसके अलावा राहुल गांधी या केजरीवाल जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो एक कलाकार है और कलाकार के साथ साथ में समाज के ताने बुने को उन्होंने देखा है। मैं भी एक कलाकार हूँ, जगह जगह प्रोग्राम होते तो हमें पता चलता। कलाकार जो है वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकता? जुड़ सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के साथ थे, अब जिनके साथ वो मिली मनोज तिवारी के साथ मुलाकात उन्होंने जरूर की कि भाई कलाकार है, मुलाकातें हो सकती हैं। मुलाकात। दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा जी अभी नाराज होकर शायद कांग्रेस से आएंगे। तो कोई भी कलाकार कहीं भी किसी भी पार्टी से जुड़ सकता है, क्योंकि अगर उसकी मंशा समाज सेवा करने की, और सपना के अंदर ये है। सपना की मंशा क्या कह रही है? सपना की मंशा ये थी कि लड़ते हैं चुनाव, और 13-14 तारीख को हमारी मुलाकात हुई वहां अकबर रोड पे। बहुत ही बड़ी लेडी, बहुत बड़ा परिवार। मतलब देवा साहब हरियाणा न्यूज पर ये ऐलान कर रहे हैं कि सपना के मन में ये तो जरूर है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है, चुनाव वो लड़ना चाहती हैं। जी, चुनाव वो नहीं, बहुत से कलाकार साथी या किसी की भी मंशा हो सकती है। आप भी चुनाव की मंशा हो सकती है, लेकिन उसमें स्टिक कैसे जाया जाए, वो चीजें साथ लड़ा जाए, ये भी तो आपकी आइडियोलॉजी सेट होनी चाहिए ना। ये होनी चाहिए। तो ये सीधा कभी फोटो आपकी प्रियंका के साथ आ जाएगी, तो कभी मनोज तिवारी के साथ। मतलब आप कंफ्यूज हैं, आप कहाँ जाएं? नहीं, इस मामले के पीछे बड़ा रहस्य, बड़ा खेल है ये। क्या रहस्य सर? इसीलिए तो आपको राजदार कह रहे हैं हम। वो रहस्य आज आप बताएंगे हमें। नहीं, मामला ये है कि मथुरा सीट ऑफर की गई कांग्रेस की तरफ से। आप हेमा मालिनी जी के, हेमा मालिनी वर्सेज सपना चौधरी बना रहे थे इस लड़ाई को। ये लड़ाई बन चुकी थी। इसके बाद 14 तारीख को मुलाकात हुई प्रियंका जी से अकबर रोड के 14 मार्च को मुलाकात। 14 मार्च, ये पीछे 14 मार्च को हुआ। और सपना राजनीति में आना चाहती, बड़ी दिल की अच्छी है, क्योंकि उसने नीचे से ऊपर तक का वो देखा है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाके समाज सेवा की एक राजनीतिक एक ऐसा माध्यम है जिससे
सीधे तौर पे लोगों से जुड़ सकते हैं। मनोरंजन तो करा ही रही है और बहुत से फोटो भी हम देखते हैं देवा जी, वो फोटो भी हम देखते हैं। उसका जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब वो फोटो आती है तमाम सवाल, तमाम संकेत छोड़ जाती है। उसके बाद कुछ ही समय बाद एक और फोटो वायरल हो जाती है, जिसके बाद फिर ऐसा लगता है कि मानो अब सपना किसके साथ है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें आपके देख रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी, सपना चौधरी और दूसरी तरफ देवा साहब जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो होते हैं। यहां पर जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो बयां कर रही है वो ये कर रही है कि उस टाइम कांग्रेस के साथ वो संपर्क में आ रही थी। फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि एकदम से कांग्रेस से कन्नी काट ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस से कन्नी नहीं काटी। केवल मात्र ये एक वहम है कि ज्वाइन किया कि नहीं किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जो दिल्ली प्रदेश के नेता हैं, जो राजधानी के नेता हैं, जो सांसद भी रहे हैं, उनकी पूरी टीम ने सपना से संपर्क किया और उस संपर्क के तहत ही हम 14 तारीख को मिले थे। और 14 तारीख को जिस टाइम पे कांग्रेस के वहां मिले तो मथुरा सीट ऑफर की गई और सपना का मन था पूरा लड़ने का कि चुनाव लड़े। इसके बाद आप के जितने भी टीवी चैनल है उस पे आया कि उन्होंने मना कर दिया है, ज्वाइन किया था। ये सारा का सारा एक, ये मान के चलिए, इसमें पता ही नहीं चला कि ये खेल कैसे, ये बिग बॉस की स्क्रिप्ट नहीं है। नहीं तो वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं तो भाई स्क्रिप्ट और कैसे खेलना है वो भली बात ही जानती है। ऐसी स्क्रिप्ट बहुत अच्छा उन्होंने खेला था बिग बॉस में। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन वो दिल की बड़ी अच्छी, ऐसा कि वो ज्वाइन करे फिर छोड़े 18 घंटे में। तो ये असमंजस की स्थिति देवा साहब आई क्यों? आप तो घनिष्ठ मित्र हैं, आपकी तो फोटोज भी हम देख रहे हैं। लग रहा है कि मानो सारे जो रहस्य हैं, सारी जो बातें हैं, सपना चौधरी आपके साथ खुलकर करती हैं। बिल्कुल खुल के होता है। कब से आपकी दोस्ती आ रही है? मैं जिस टाइम पे सपना, इतना बड़ा सपना नहीं था लोगों का जितना आज सपना इतना बड़ा सपना हो गया है, इतना बड़ा सपना नहीं था उस टाइम से। एक कलाकार होने के नाते हमारी दोस्ती है, आज भी है और रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छी दिल की, और कलाकार दिल के अच्छे होते हैं क्योंकि सबको हंसाते हैं, रुलाते हैं, मनोरंजन कराते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पर तो कलाकारी नहीं दिखा रही सपना चौधरी। नहीं, बिल्कुल कलाकारी दिखाई। उन्होंने मथुरा से, मैं वहीं आ जाता हूँ। वो 14 तारीख को मथुरा सीट ऑफर हुई और वहां पे ये हुआ कि एक बायोडाटा तैयार करना है। बायोडाटा मीन्स उनकी जितनी भी कागज वगैरह हैं, मतलब संपत्ति वगैरह, इस तरीके से चुनाव आयोग की एक डिटेल देनी पड़ती है। वो कांग्रेस ने उस टाइम पे जो जिक्र में आई तो हमने जिक्र किया कि मथुरा से सपना बोली लड़ते हैं सर, क्योंकि वो खुले दिल की है, शेरनी है इस मामले में कि सर लड़ते हैं तो लड़ते हैं, मन था। और उसके बाद ये 23 तारीख को डिटेल जमा करनी थी, मेरा कार्यक्रम था, मैं नहीं जा पाया। और 23 तारीख को जब वो गए वहां पे, उस जाने से पहले भी मेरे से फोन पे बात हुई और डिटेल जमा करने के बाद भी मेरे से बात हुई, लेकिन सपना ने कहीं ये नहीं कहा कि सर मैं डिटेल जमा कर दी है मैंने। उन्होंने ज्वाइनिंग का कहीं नहीं तो इस डिटेल में एक और पेज फंस गया, वो एक पेज, वो उम्र का मैं अभी उसी पे आ रहा था कि डिटेल जब जमा किएगी तो 5 रुपए के फार्म से वो उनका फार्म पे वो किया गया, तो चलो भी चुनाव लड़ना है। लेकिन उसके बाद तुरंत एक चीज निकल के आती जो सपना ने मुझे फोन पे बताई थी कि उम्र नहीं है मेरी चुनाव लड़ने की। नहीं तो इससे पहले सपना चौधरी को ये नहीं पता था कि चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए? नहीं, 25 साल उम्र होनी चाहिए थी, इस बात की जानकारी सपना चौधरी को नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। देवा जी इतनी बड़ी स्टार हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको, लोग नहीं, मानते हैं उनको। आज भी आपको पता था? नहीं, मुझे पता था, तो आपने उनको जानकारी, लेकिन मुझे उनके कागज देखे ही नहीं थे। वहां होगी भी इतनी तो उम्र होगी, 25 या 26, मतलब कंफर्म आपको भी नहीं था? कंफर्म ये नहीं था कि ये 23 साल कुछ उम्र निकलेगी जिसके कारण आप चुनाव नहीं लड़ सकती। वहां से दूसरी तरफ झोल कहाँ हुआ कि राजबब्बर साहब की पोस्ट आई जिसपे मेरा, सपना का और प्रियंका जी का फोटो वायरल हुआ कि स्वागत है कांग्रेस में, वेलकम है सपना। ये भी कहा गया कि देखिए जो फोटोज है तो बहुत पुरानी है, ये भी कहा गया, लेकिन फोटोज तो बिल्कुल नहीं। 14 उसकी है, 14 तारीख की है, फोटोज पुरानी नहीं है। एक पहले की फोटो है वो वायरल हुई थी लेकिन वो रुक गई। अब जो मेरी और सपना चौधरी की और प्रियंका जी की है, ज्योतिराज सिंधिया जी की है, क्योंकि उस मीटिंग में ज्योतिराज सिंधिया जी भी थे, तो वो रीसेंट फोटो है। हाँ, वो ये लेटेस्ट फोटो जो इस वक्त आई है। हाँ, पुरानी नहीं है। और सपना ने सीधे तौर पे कहा कि मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया, ये वैसे ही वो चल रहा है। और कांग्रेस की तरफ से एक दिखाया गया कि इस पे ज्वाइनिंग हुआ है। ये केवल मात्र एक
एक धोखा हो सकता है कि तो वो ये धोखा कांग्रेस को हुआ, बीजेपी को हुआ, ये धोखा हुआ किसको? क्योंकि कांग्रेस से सब बातें हो जाती हैं, उसके तुरंत बाद डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है मनोज तिवारी के साथ उनके आवास पर। उस डिनर पार्टी में ऐसा क्या कुछ हो जाता है, क्या कुछ खिला दिया जाता है सपना चौधरी को कि वो सारे डिसीजंस बदल देती है? मनोज तिवारी भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार, आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक कलाकार होने के नाते सपना से मुलाकातें रहती हैं। तो उसी सिलसिले में ये जो आपके टीवी स्क्रीन पे दे रहे हैं, ये वो उसी सिलसिले की एक वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे, एक मुलाकात है। और उस मुलाकात को अब ये रंग दे दिया गया कि ये अन्य पार्टियों के जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो एक दूसरे के प्रोग्राम में, शादी में वहां मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत की मनोज तिवारी जी ने माइंड बदल दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी सूरत में शूटिंग पे हैं, उनका कोई कंसेप्ट है, उसको शूट कर रहे हैं। उसके बाद 31 तारीख को खुलासे होंगे, क्योंकि अभी किसी पार्टी का नहीं। मैं आपको बताता हूँ आम आदमी पार्टी का मेरे पास आम आदमी की हरियाणा की कार्यकारिणी, जो कि सोनीपत जिले की कार्यकारिणी, दिल्ली से कुछ सीधे सीएम के वहां से मेरे पास आए कि सपना चौधरी को 1-2 सीट ऑफर की गई। मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऑफर है? हाँ, आम आदमी पार्टी। ये भी एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई आम आदमी पार्टी भी है, वो भी चाह रही है कि सपना उनके पास हरियाणा से लड़े, उनको भी आ रहे हैं हरियाणा से लड़े आम आदमी पार्टी, क्योंकि हरियाणा में एंटर कर रही है तो उनका भी आम आदमी। लेकिन अब चुनाव लड़ने का तो उम्र के हिसाब से फिर सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं ना। सारे सवाल खत्म, उम्र ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, फिर इस तरीके की सब चीज भ्रामक स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सपना किसका समर्थन कर रही है? अब चाहे कलाकार है, सपोर्ट तो किसी को करती होंगी, किसको सपोर्ट करने जा रही है? नहीं, अभी लेवल वो जो ये बूमर फैला रखी है, जितना भी मुद्दा फैल रहा है, इसके अनुसार मुझे ये नहीं लगता कि अब एकदम वो किसी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि ये विषय है कि 31 तारीख को आएंगी, बैठ के बात करेंगे। आपके टीवी चैनल को फिर रिपोर्ट मतलब मिलेगी। 31 मार्च के बाद 31 मार्च के बाद कोई फैसला है। और कांग्रेस ज्वाइन नहीं तो की ये थी। तारीख जरा हम अपने व्यूअर्स को फिर से बता दें। 31 मार्च के बाद देखिए सपना चौधरी किसको सपोर्ट करती है, सपना चौधरी किसकी तरफ है, इस बात का ऐलान, इस बात की घोषणा हो जाएगी। हरियाणा न्यूज आपको आज ही बता रहा है। ये ठीक बात है, क्योंकि 31 के बाद बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई कलाकार सभी का होता है, जिस पार्टी में अच्छे इंसान होते हैं उसके साथ जुड़ेंगे। और ना ही कोई ऐसी है कि वो यहाँ से ज्वाइन किया छोड़ के किसी ने उनके कान में फूंक मारी, ये जो हरियाणवी शब्द होते हैं, इसके साथ ना किसी से बेला पुछला या कुछ खिलाए, जो आप बोल रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं। इतने सपना देवा साहब खाने पिलाने के अलावा बातें तो डील की भी हो रही हैं कि भाई डील में कुछ गड़बड़ हो गई। फेसबुक पर इस तरीके के कमेंट्स पड़े गए हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि मथुरा से जब चुनाव ऑफर किया गया तो हम जिस टाइम पे बाहर निकले, वो सपना है जो मैं अभी कहा कि सपना क्योंकि शेर का हिसाब के शेरनी जैसी लड़की है, जो इतना हरियाणवी को इतना उठाने के लिए जगह जगह और इसीलिए तो सब चाह रहे हैं कि सपना कांग्रेस में आए, बीजेपी में आए। ये इसी बात को लेकर तो इतनी उथल पुथल है, इसी बात को लेकर उथल पुथल है। लेकिन वहां पे जब चुनाव ऑफर हुआ मथुरा से, तो वो कहा कि सपना सर बोला कोई दिक्कत नहीं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, फिर मेहनत करेंगे, फिर अपनी मेहनत पसीना बहाएंगे, फिर इकट्ठा कर लेंगे, चलो लड़ते हैं। लेकिन उम्र का पैसों का जो सवाल उठ रहा था कि भाई देखिए डील नहीं हुई, इस वजह से ये सब हुआ है, मतलब उस पैसों की बात आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल खारिज कर रहे हैं उस बात। ऐसे पैसे की तो बात ही नहीं, पैसे का कोई जिक्र ही नहीं। ये सीधे तौर पर, क्योंकि ये मान के चलिए सपना ने ही मैं उनकी तरफ से आपको एक जवाब दे रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं। अगर उनकी उम्र होती और वो चुनाव लड़ती तो सारा का सारा एक एक पैसा हम साथी लोग और बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर घनिष्ठ मित्र सपना चौधरी के देवा साहब कर चुके हैं कि देखिए जिस तरीके के सवाल चल रहे थे सबके जहन में, सबके मस्तिष्क में कि कोई डील हुई है या किसी डील को फेल होने की वजह से ये तस्वीरें सामने आई है, तो किसी तरीके की कोई डील नहीं थी। सपना चौधरी फिर किस मंशा से राजनीति में उतरने के लिए तैयार थी? सिर्फ समाज सेवा के लिए? समाज सेवा तो वो अपने स्टेज शो से भी करती हैं, स्टेज शो पे वो फ्री में जब करती हैं तो वो भी समाज सेवा। राजनीति में उतरने की क्या जरूरत? नहीं, आपका कहने का मतलब कि
राजनीति में जाए, राजनीति वाले पैसा दें, तब एक कलाकार काम करे स्टेज में। सवाल मैं अभी आपके सवाल को क्लियर कर देता हूँ। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो हम कलाकार होते हैं तो हमें स्टेज के माध्यम से विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में प्रोग्राम करने पड़ते हैं, और हमें वहां की जो धरातल की, जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं उनका पता रहता है कि ये समस्याएं हैं। एक कलाकार अगर राजनीति में आता है, जो वो भी स्टेज का कलाकार राजनीति में आता है, तो वो किसी एयर कंडीशन में बैठे नेता से बेहतर समस्याओं को समझता है और उसका समाधान कर सकता है। और एक स्टेज प्रोग्राम करके थोड़े बहुत चंद पैसे कमा के किस किस का वैसे सपना हुई, और भी मेरा जैसे कई कलाकार हैं, बहुत से जो चैरिटी वगैरह होती है उनमें शोज वगैरह हम करते हैं, लेकिन एक बड़े तबके के तौर पे, एक बड़ा जो समाज को लेके या पूरी जो भारत की वो है, उस जगह पे अगर कोई योजना है, उन योजनाओं को सही तरीके से समझ सकता है तो एक कलाकार एक मुझे सवाल का ये जवाब आप जरूर दीजिए देवा साहब। सपना चौधरी के मन में इच्छा जाहिर कब हुई? क्या चुनावों से तुरंत पहले उन्होंने ये सोच लिया कि मेरे को समाज सेवा करनी है और मुझे अब राजनीति में उतरना है, या उनके मन में कुछ पहले से इस तरीके की बातें घूम रही थी? आप तो घनिष्ठ मित्र, आपको सबसे पहले बताया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से गरीब बच्चों की सहायता करती हैं, गूंगे बहरे हैं, पानीपत में एक वो है, उसमें भी सहायता करती हैं। पीछे एक हादसा रोहतक के आसपास हुआ था, उस हादसे में भी एक लड़की के पैर में चोट लगी थी या पैर बिल्कुल नहीं रहा था, उसमें भी सहायता किया। तो एक सोचा कि अब राजनीति भी, शायद वो सोच बनी। उसके बाद राजनीति और फिर ऑफर आने लगे, बड़ी बड़ी दल, बड़ी बड़ी पार्टियों के, भारत की नंबर 1 पार्टी, भारत की नंबर 2 पार्टी, और आपके दिल्ली की सरताज पार्टी, हरियाणा की कुछ पार्टियों के ऑफर आने लगे। तो जो भी इस नाम इतना बड़ा चेहरा होगा तो उसको लगेगा कि आना चाहिए, तो फिर मन बन गया कि राजनीति में आए। पिछले एक साल से ये चला हुआ। स्पष्ट है, ये बात तो स्पष्ट है कि सपना चौधरी को ही आना था, क्योंकि कहीं पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई सपना चौधरी आना नहीं चाहती थी, अपनी बहन के लिए टिकट पक्की करा रही थी। नो, ऐसा कुछ नो, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई, अगर बहन की टिकट करानी होती तो ये जो यू टर्न हुआ है, ये चीजें हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और सपना ही एक ऐसा चेहरा है, देखो हर व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है। चेहरे को तो चमकाना चाह रही है सियासी पार्टियां, वही स्टार प्रचारक के तौर पर तो चाहती हैं कि वो आए हमारे पास और उसके बाद वो चेहरा चमके सबके नहीं, एक कलाकार तो वैसे भी कर सकता है प्रोग्राम। किसी भी संसदीय क्षेत्र में किसी नेता को भीड़ जुटाने के लिए मुझे भी बुलाते हैं, और भी अन्य कलाकार हैं उनको भी बुलाया जाता है, तो किसी को बुला सकते हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी को स्टार प्रचारक के रूप में क्या कर लेगी सपना? अगर कहीं पे हम शोज वगैरह करते हैं तो वो तो राजनीतिक माहौल में कलाकारों का एक सीजन होता है, एक मेला होता है, उस मेले को तो सपना से बेहतर क्या कौन कैस कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं, किसी के स्टार प्रचारक बने, पार्टी ज्वाइन की, ऐसा क्यों करेंगे? अगर कहीं आप सोच के देखो, ऐसा क्यों करेंगे? तो टिकट दे रही थी पार्टी तो वहां लड़ रहे थे, तो मथुरा से लड़ना था या किसी भी टिकट, मतलब ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस ने अप्रोच किया था सपना चौधरी को, कांग्रेस टिकट देने के लिए भी तैयार थी। जी बिल्कुल तैयार थी। कांग्रेस ने पहल की या सपना चौधरी ने दिलचस्पी दिखाई? नहीं, कांग्रेस की तरफ से पहल हुई। सपना को ये कि सर गलियारे में कौन से राजनीतिक उसमें वहां तक पहुंचाने वाले कांग्रेस के ही नुमाइंदे थे, उन लोगों ने वहां। फिर बीच में ऐसा क्या हुआ? बीच में ऐसा ये हुआ कि वो उम्र चुनाव नहीं लड़ सकती, तो फिर एक पार्टी ज्वाइन करके उस पार्टी को बंद के उस पार्टी के साथ जुड़ के, अगर वो उनका कैरियर है, जो अगर चुनाव के लिए था, अगर वो एक स्टार प्रचारक बनना है तो वो विभिन्न पार्टियों के करे। लेकिन देवा साहब, सपना चौधरी के दिल के करीब आखिरकार कौन है? ये तो आप ऐलान कर ही दीजिए। देखिए इतना तो बता दीजिए, जब हमने आपको राजदार बनाया तो कुछ तो राज खोलिए यहाँ। दिल के करीब मैं अभी पीछे भी संकेत आपको देने पड़ेंगे। देखिए खुलासा में 31 मार्च के बाद कर देंगे, लेकिन कुछ आपको यहाँ पर हिंट जरूर देनी पड़ेगी। नहीं, अभी दिल के करीब कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ दिल के करीब कुछ है ही नहीं। दिल के करीब होता तो सपना चौधरी अब तक शादी कर चुकी होती। सियासत में हम नहीं सियासत की मैं उसको घुमा रहा हूँ आपके चैनल घूमने नहीं वाले, इसलिए हम बार आपसे पूछ रहे हैं। हम नहीं घूमेंगे, हम आपसे स्पष्ट तौर पर पूछते रहेंगे कि सपना चौधरी के दिल के करीब कौन है? सपना चौधरी के दिल के करीब सपोर्ट करने वाली? सपना चौधरी के दिल के करीब अभी हाल फिलहाल और आगे भी भविष्य में भी
भारत की पूरी पब्लिक रहेगी, जनता रहेगी और भारत का मानचित्र उसके दिल में है। हरियाणवी और उत्तर भारत को और ज्यादा तवज्जो देके पूरे मतलब आप घनिष्ठ मित्र की ना पूरी भूमिका निभा रहे हैं, एक सच्चे राजदार की भूमिका निभा रहे हैं। कोई राज निभाना चाहिए, कोई खुलासा नहीं करेंगे, है ही नहीं है, क्योंकि फैसला ले ही नहीं पाए हैं कि किसी क्योंकि एक वोट गिरना हमारा अधिकार है, वोट गिरेंगे या किसी की गिरवाएंगे। एक तो वोट गिरना था, अपना वोट डाल दिया, या आप सबको बोलना कि वोट डालो, वो किसकी डलवानी है, तो ऐसा फैसला 31 के बाद ही कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल जी देवा साहब, सपना चौधरी के मन में क्या है वो तो आपने बता दिया और 31 तारीख के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सपना चौधरी आने वाले भविष्य में क्या हमें राजनीति में दिखने वाली हैं? आने वाले समय में क्या सपना चौधरी को हम नेता के तौर पर देखें? जी जरूर देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि उनकी उम्र होने दो, देखते हैं किस पार्टी के साथ कैसे क्या पारी खेलनी है। आप सपना चौधरी का आज एक कलाकार के रूप में देख रहे हैं, एक राजनेता के रूप में भी एक अच्छी बड़ी पारी देखने को आपको मिलेगी आने वाले समय में। चलिए, अभी तो उम्र का पेच फंस रहा है, थोड़ा इंतजार करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। जी राज जरूर खोले, थोड़े थोड़े से ही खोले, और एक अच्छी भूमिका अपने घनिष्ठ मित्र की निभाई भी सपना चौधरी की साथ। लेकिन सपना चौधरी को लेकर आखिरकार जो सस्पेंस बरकरार है, वो सस्पेंस कब खुलेगा, कब टूटेगा, इसका इंतजार सभी को है। 31 मार्च तक का इंतजार करते हैं, उसके बाद देखना होगा सपना चौधरी के दिल के करीब आखिरकार कौन है। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।